साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। वर्तमान में जो पैरामेडिकल, जो 8 डिप्लोमा है, कैथ लैब है, ओटी है, डायलिसिस है, इमरजेंसी ट्रोमा है, एंडोस्कोपी है, इन सब की जो फाइल चल रही है, अभी कुछ दिन पहले 22 तारीख को शायद एक लेटर भी आया था कि राज्य सरकार के पास फाइल भेजी गई है। तो साथियों, राज्य सरकार के पास फाइल भेजी गई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, शुभ संकेत है हमारे लिए। लेकिन फाइलें चलते हुए आज कम से कम 5 साल से ज़्यादा हो गए फाइल चलते हुए। फाइल जाती है, फाइल लौट के आती है, लेकिन उस पर काम कुछ नहीं होता है। अब मेरा आप सबसे एक निवेदन है, मैं किसी एक कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जिन भी डिप्लोमाओं के अंदर भर्ती नहीं आ रही है उन सब कोर्सों की बात कर रहा हूं। मैं करीबन 2000 तो रजिस्टर्ड हो गए होंगे सब में, उनमें, और करीबन 3000 या 4000 बच्चे वर्तमान में अध्ययनरत हैं। जहां तक मैं जो आपको बता रहा हूं वो सही है न्यूज, कुछ ऊपर नीचे एक दो आंकड़ा हो सकता है, बाकी लगभग सही है। 3 से 4 हजार बच्चे अध्ययनरत हैं। 2000 के आसपास बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इन 8 डिप्लोमाओं के अंदर। तो अपनी भीड़ अगर अपन देखें, अपनी संख्या अपन देखें, तो 8 डिप्लोमाओं की अगर जनसंख्या अपनी है स्टूडेंट की, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो अध्ययनरत हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, करीबन अपनी भीड़ 6000 के आसपास है। भर्ती किसी एक को नहीं चाहिए, भर्ती किसी एक व्यक्ति को नहीं चाहिए, एक डिप्लोमा को नहीं चाहिए, भर्ती सबको चाहिए। किसी एक को चाहिए तो बात अलग है। मैं केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं, अभी जो 2 तारीख को धरने प्रदर्शन का जो अपना प्लान है, धरना प्रदर्शन अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था। अगर ऐसा ही करना है, अगर ऐसा ही धरना प्रदर्शन आप लोगों को करना है, तो कोई मतलब नहीं है। 6000 की भीड़ में से तुम 600 लोग नहीं आ सकते, क्या मतलब है? जो साथी प्रयास कर रहे हैं, जो साथी दिन रात भग रहे हैं, ये बेवकूफ है। वो उनको अकेले की नौकरी लगना है। मैं पहले लैब टेक्नीशियन साथी थे, रेडियोग्राफर साथी थे, ईसीजी वाले थे, ऑप्थेल्मिक वाले थे, उनका खूब साथ दिया हमने। आज वो सब अपने अपने मुकाम पे हैं। यूनिटी दिखाई उन्होंने, तो बिना यूनिटी कुछ भी नहीं होना है। इसलिए आप सबसे मेरा यही निवेदन है, अगर 2 तारीख वाले धरने को आपको सफल बनाना है, तो आपको भीड़ इकट्ठी करनी ही पड़ेगी, वरना कोई मतलब नहीं है। आप सोचो कि वो जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। हर दूसरा व्यक्ति यही सोचता है कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। तो भाई साहब, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाए के अंदर वो 6000 से वो 60 पे अटक जाता है। जहां 6000 स्ट्रेंथ है आज इन सभी डिप्लोमाओं के अंदर, वो 60 स्टूडेंट पे आके उस धरने के अंदर सिमट के रह जाती है। वो अगर गलत बोल रहा हूं तो बता देना मेरे को। आपने भी देखा होगा, मैं काफी साल से मैं दूर था इस चीज से, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, जब हो रहा है चल रहे। तो लेकिन आप ही साथी लोग मैसेज करते हो, फोन करते हो कि भाई साहब आपने इतने साल तो किया, अब क्या हो गया, कैसे हो गया। उसका कारण यही है, जब सामने वाले को सपोर्ट में कुछ दिखता नहीं है ना, तो सामने वाला बैठ जाता है हार थक के।
आज जो मेरे साथी दौड़ भाग कर रहे हैं, अगर उनके साथ भी अगर नहीं दिया आप लोगों ने, तो वो भी कल को हार थक के बैठ जाएंगे। संघर्ष है, करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। किसी एक व्यक्ति से कुछ भी नहीं होने जाना है। आप सब समझदार हैं। अगर कोई इस वीडियो को अगर कोई कॉलेज का साथी भी देख रहा हो, कोई कॉलेज स्टाफ देख रहा हो, तो उनसे मेरा एक निवेदन है कि कम से कम उन बच्चों का जो फ्यूचर है आने वाला, उस उज्जवल बने। इसको देखते हुए आप उन बच्चों को वहां भेजिए। आपने अपनी फीस ले ली, आपका काम हो गया, लेकिन वो 2 साल बाद में बच्चा जाए के बाहर करेगा क्या, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। उन बच्चों को भी थोड़ा आप गाइड कीजिए, उनको भी बोलिए कि आपके ही हक की लड़ाई आपको जाना चाहिए। आप सबसे मेरा तो एक ही निवेदन है, अगर 6000 स्टूडेंट हो और तुम 600 लोग नहीं आ सकते, 6000 के पूरी की बात नहीं कर रहा मैं भाई, नहीं पहुंच पाएंगे पूरे 6000, तो तुम 600 लोग नहीं आ सकते, फिर क्या मतलब है? अपने आप को साबित करने के लिए आपको यूनिटी दिखानी पड़ेगी। सरकारें भी झुकती हैं, सब काम होते हैं। अब आपके पास इतना सुनहरा मौका है, आपकी फाइल उस मोड़ के ऊपर है। अगर आपने पूरा आंदोलन जोश शोर के साथ कर दिया, सरकार को मीटिंग कराने पे मजबूर कर दिया, राज्य सरकार के पास जो फाइल गई हुई है उस पर डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर दिया, आपका काम 10 दिन में आसान हो जाएगा। 10 दिन में हो जाएगा आपका काम, गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको मैं। लेकिन उसके लिए आपको यूनिटी दिखानी चाहिए, दिखानी पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि ठीक है 5 जने आ गए, 10 जने आ गए, 50-60 बैठ के वहां जिंदाबाद जिंदाबाद एकताबाद हाय हुल करके अपने चले गए। कुछ नहीं आना जाना उससे। 5 आदमियों को ले जाएंगे, आपको मीटिंग मिला के ले आएंगे, उस चीज से उनको कुछ नहीं है। 5 आदमी वैसे जाके मिल आओ ना, आप क्या दिक्कत आ रही है? 5 आदमी तो रोज ही मिलके आ रहे हैं भाई लोग। जो साथी प्रयासरत हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो रोज ही मिलके आ रहे हैं 5 लोग तो। और वही 5 उस धरने से जाने उठ के, फिर मतलब क्या है धरने का? धरने का मतलब क्या है फिर भाई? धरने का मतलब है स्ट्रेंथ दिखाना, यूनिटी दिखाना, सरकार पे दबाव प्रेशर दिखाना। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं डायलिसिस की बहुत जरूरत है। भाई साहब जरूरत हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर कोर्स की है डिमांड। तो सरकार ने सोच समझ के चलाए होंगे तो ये कोर्स किसी एक के लिए तो चलाए नहीं है। अपनी अपनी मत सोचो, गिनती के तुम 10 तो तुम हो, 50 वो है, 30 वो है, 40 वो है, 150 वो है, बट जाओगे तो लास्ट में 2 जने खड़े मिलेंगे आपको वहां पे। समझो कोई चीज को, मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं आपको ये बात। में स्ट्रेंथ ही आपको रिजल्ट देगी, वरना कोई भी मतलब नहीं है धरने का, न कोई मुलाकात का कोई मतलब नहीं है। धरने में से 5 आदमी उठा के ले जाते हैं, मीटिंग करवाते हैं, अधिकारी से करवाओ, चाहे नेता से करवाओ, चाहे वो किसी से भी करवाओ, वो 5 आदमी तो रोज घूमते ही हैं, रोज जाते हैं, रोज लेटर देते हैं, रोज मिलते हैं। लेकिन वो स्ट्रेंथ एक प्रेशर डालेगी सरकार के ऊपर। इसलिए आप सबसे मेरा एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर धरना दे रहे हो, आ रहा हूं मैं भी वहीं आ रहा हूं, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं आ रहा, धरना दे रहे हो और धरने को सफल बनाना है,
तो आप सबको पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको पहुंचना है वहां पे। किसी एक की लड़ाई नहीं है, किसी एक कोर्स की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। अब की बार जो परमिशन ली है कैथले वालों ने ली, अगली परमिशन ओटी वालों ने लेना, उसकी अगली परमिशन डायलिसिस वालों ने लेना, चलता रहेगा। फिर ये सारे एक साथ जुड़ के यूनिटी के साथ अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ। बिल्कुल भाई साहब, राकेश जी, राहुल जी, मैं आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। रघु जी, मैं आ रहा हूं, मैं भी आपके साथ ही वहीं रहूंगा। राकेश जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए हम सेवा में थे, सेवा में हैं, सेवा में रहेंगे। आ रहे हैं आपके लिए, आ रहे हैं हम भी। मैंने भी काफी लोगों से यही कहा है कि भाई साहब हम आ रहे हैं वहां पे, आप भी पधारो। मेरा लाइव आने का ये मकसद नहीं है कि मेरे को 10 लोग देखेंगे, कुछ बात करेंगे, ये कोई मकसद नहीं है। मेरा जो लाइव आने का मकसद है, आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना है कि आप धरना कर रहे हो तो पूरी यूनिटी के साथ करो, पूरे संगठन के साथ करो, और सरकार को झुकने पे मजबूर कर दो। तब तो इस धरने का कोई मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। आते रहो, जाते रहो, आते रहो, जाते रहो, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ के, अपना अपना कर्तव्य समझ के आप लोगों को वहां पहुंचना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपको इस मोड पे फाइल आपकी 10 दिन में क्लियर हो जाएगी, अगर आपने यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखा दी तो। उस मोड पे आपकी फाइल, गोली नहीं लेनी है अब। और जिस मोड पे आज फाइल है, उस मोड से अगर फाइल खाली लौट के आ गई तो फिर भूल जाना 1 साल तुम, ये भी गारंटी है। आज जिस मोड पे तुम्हारी फाइलें पड़ी हैं, अगर उस मोड से वो फाइल वापस घूम के आ गई तो फिर भूल जाना तुम 1 साल, ये भी मेरी गारंटी है। मैं मेरे अनुभव से जो चीजें तुम्हें बता रहा हूं, उनमें कहीं भी किंतु परंतु मिल जाए तुम्हारे को, मेरे को